जो आई थिंक आप योगी आदित्यनाथ की बात कर रही हैं, तो वो हमेशा प्रूव करते आ रहे हैं अपने हिंदुइज्म को और उसकी एक तरफ से अपने जो उनका रिलीजन है उसको तो वो कैरी ऑन कर ही रहे हैं, लेकिन बाकियों को भी उनके रीजन में मैंने आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं देखी है। एक चेहरे को लीडर मान के उनके पीछे चल के रिजल्ट्स निकाल के दिखाए हैं, और ये हर चीज़ में हमें नजर आएगा। आप वो मंदिरों में ले लें, आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लें। अभी रिसेंटली जो उन्होंने लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया का इनॉग्रेशन किया है, एंड आई वाज लुकिंग एट द पिक्चर्स एंड द 4K सिनेमैटिक व्यूज एंड इट वाज सो फैबुलस, और मतलब इट वाज सो मैसिव। तो मैं तो देख रही थी कि मतलब वाओ यार, कितना मज़े का है वो उन्होंने जो इनॉग्रेट किया है। आमना, आज हम लोग बात करेंगे, आपने सुना होगा कि भारत के अंदर जिसके CM हमें योगी नज़र आते हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर एक तरफ हमें राम मंदिर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत पुरानी हिस्ट्री अगर इसकी देखी जाए तो लड़ाई झगड़े नज़र आए इस एक मंदिर को लेकर। बाबरी मस्जिद का भी वाक़या आपने सुना होगा। तो क्या कहना चाहते हैं कि आज जब अयोध्या की बात करें तो एक तरफ राम मंदिर है, एक तरफ बाबरी मस्जिद की जगह पर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनते हुए नजर आ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक वहाँ पर रखा जाएगा, इमाम काबा खुद आकर उसकी नींव रखेंगे। तो क्या शो हो रहा है ऐसे कि अभी भी लोग ये कहेंगे कि योगी सिर्फ मुसलमानों को नहीं सपोर्ट करता बल्कि हिंदुओं को ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आता है? देखिए, ऐसा नहीं है। आप अगर हिस्ट्री की बात करनी है तो आपने हिस्ट्री को खुद भी पढ़ा होगा, और हिस्ट्री इस तरह से बताती है कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, लेकिन उससे पहले एक मंदिर था। उससे सबसे पहले एक मंदिर ही था। मंदिर के बाद फिर वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। फिर वहाँ पर एक पिटिशन दायर हुआ था कि आप एक फ्लोर पर मंदिर बना ले, एक फ्लोर पर मस्जिद बना ले। ठीक है, ये चीज़ आई थी। फिर उसके बाद कायदे आज़म की तरफ से, बिकॉज ही वाज हिमसेल्फ अ लॉयर, तो उसने कहा था ठीक है जी, हम ऐसा करेंगे कि हम बनाएंगे जो है अपर फ्लोर पर, मतलब इस तरह की, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उन्होंने कहा था ठीक है, हम इस चीज़ पर एग्री करते हैं, लेकिन हम लोग जो है मस्जिद बनाएंगे, पता नहीं ऊपर फ्लोर या नीचे वाले फ्लोर में कोई इस तरह का उन्होंने एक डिफेक्ट डाल दिया था कि ये, उस वजह से दोनों चीज़ें बन नहीं पाई। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ पर उन्होंने बाबरी मस्जिद बना दी। जब बाबरी मस्जिद बना दी तो उसके बाद फिर पिछले कुछ अरसे में बाबरी मस्जिद जो है, आई थिंक आज से कोई 15 साल पहले बाबरी मस्जिद को गिराया गया। जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया तो यहाँ जैन मंदिर को गिराया गया। बिल्कुल। और जब यहाँ जैन मंदिर को गिराया गया तो वहाँ पर और ज़्यादा जो इस तरह की चीज़ें हमें नजर आई। लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि जो अयोध्या है वो राम का जन्म स्थान है, मतलब कि उनका राम का जन्म वहाँ हुआ है अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। ठीक है, अब अगर हम इन चीज़ों को स्टडी करें तो वहाँ पर एक मंदिर शुरू में था, और हिंदूज जो हैं वो ऑब्वियसली इस चीज़ को जो है स्टिल उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हमेशा से होती है। ऐसी बात है, आपकी इबादत गाह है, आपकी इमोशनल अटैचमेंट उसके साथ डेफिनेटली नज़र भी आएगी। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो एक ऐसी प्लेस जहाँ पर राम की जन्मभूमि है, वहाँ पर आपको मस्जिद भी नजर आएगी। ये कितने कमाल की बात है कि सही सेक्युलरिज्म आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब देखिए, यही चीज़ है कि हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि आप देखें कि उन लोगों ने अपने जो है किस तरह से उन लोगों ने जो है वो तमाम तर जो इश्यूज थे उनको जो है वो सॉर्ट आउट करते हुए एक हल निकाला उस चीज़ का ना। तो अब मेरे ख्याल में तो जो आई थिंक आप योगी आदित्यनाथ की बात कर रही हैं, तो वो हमेशा प्रूव करते आ रहे हैं अपने हिंदुइज्म को और उसकी एक तरफ से अपने जो उनका रिलीजन है उसको तो वो कैरी ऑन कर ही रहे हैं, लेकिन बाकियों को भी उनके रीजन में मैंने आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं देखी है। और यही चीज़ है, नरेंद्र मोदी को देखा जाए और एक तरफ योगी को देखा जाए तो असल में जैसे कर्ण अर्जुन की जोड़ी आपको नजर आ रही है। जहाँ पर योगी होंगे वहाँ पर नरेंद्र मोदी भी नजर आएंगे, जहाँ पर नरेंद्र मोदी है वहाँ पर योगी भी नजर आएंगे। और इतना बड़ा कह लें कि इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ये इनॉग्रेशन होने जा रहा है 22 जनवरी को। कितना इंडिया के लिए कह लें कि एक किस्म की जहाँ पर आपको कह लें कि इंडिया के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स भी वहाँ पर शामिल हैं उसकी इनॉग्रेशन में, वो भी इंक्लूड, आप अंबानी की बात कर लें, आप टाटा बिरला की बात करें, सब वहाँ पर जा रहे हैं। अच्छा देखिए, इस चीज़ पे अंदर ये चीज़ है कि सिर्फ योगी की बात की जाए या मोदी की बात की जाए तो ऐसा नहीं है। एवरी इंडियन इज़ इन द वे ऑफ देयर सक्सेस। उन लोगों ने हर बंदे को यूनाइटेड होकर इस्तेमाल किया है, यूटिलाइज़ किया है, और यूटिलाइज़ करने के बाद रिजल्ट्स निकाले हैं। वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले लें, तो उन्होंने एक चेहरे को लीडर मान के उनके पीछे चल के रिजल्ट्स निकाल के दिखाए हैं। और
ये हर चीज़ में हमें नज़र आएगा। आप वो मंदिरों में ले लें, आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लें। अभी रिसेंटली जो उन्होंने लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया का इनाग्रेशन किया है, एंड आई वाज लुकिंग एट द पिक्चर्स एंड द 4K सिनेमैटिक व्यूज़ एंड इट वाज सो फैबुलस, और मतलब इट वाज सो मैसिव। तो मैं तो देख रही थी कि मतलब वाओ यार, कितना मज़े का है वो उन्होंने जो इनाग्रेट किया है। तो इसी तरह की चीज़ें